सतीश जी, क्या इस देश में अभी भी नक्सलवाद है और वो दिमागी नक्सलवाद है जिसका जिक्र आज पीएम ने किया है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो क्यों है? अभी तक अगर है तो क्यों है? और देखिए, कोई भी नक्सलवाद का समर्थक नहीं हो सकता, चाहे वो दिमागी हो, चाहे वो हथियार बंद हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो दक्षिण पंथी चरमपंथ है, उग्रवाद है, धार्मिक उन्माद है, अंधभक्ति है ना, वो भी एक प्रकार का नक्सलवाद ही है। तो प्रधानमंत्री जी एक साथ दोनों पर वार करते तब तो समझ में आता। जो प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणाएं की, भाषण तो बराबर अच्छा देते हैं, इसमें अधिकांश का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि खास तौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिन जिन चीजों का उन्होंने सप्त क्रांति का जो आह्वान किया है, इनको ये 10-12 साल पहले करना चाहिए था और उस पे जमीन पे उतारना चाहिए था। अब बताइए, मैं 2013 ईस्वी में अपने बच्चों को एआई की बात बताता था और अब हमारे यहां हो रहा है 2026 में कि 1 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इसी प्रकार से अब सारा चीज ले लीजिए तो आपको यही समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? अब कहा जा रहा है कि भाई कोचिंग फ्री होगी ऑनलाइन, तो अब तक काहे नहीं हुआ? शिक्षा इतनी महंगी है, क्यों हुआ ये जंतर मंतर? क्यों हुआ जंतर मंतर? क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए कोई खेद व्यक्त किया? क्या करना चाहिए था? ठीक है सर, करना चाहिए था। ओके सर। भाषण तो बराबर अच्छा देते हैं और अब आज पूरा विकसित भारत, विकसित भारत, आज अगर मध्य मार्ग को अपना लिया जाए तो वाकई जो है विकसित भारत हो जाएगा। ठीक है सर। भारत के, सुनिए, ये चंद लोगों के भारत में वो विकसित होने की बात नहीं, वो तो हो गए। कल को प्रचार तंत्र से आप घोषित कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब तक भारतीय पूरे विकसित नहीं होंगे, समेकित नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, युवाओं को रोजगार, उनका जीवन यापन, लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, तब तक ये एकमात्र सपना है और एक और सपने में ही रह जाएगा। ठीक, अवधेश जी, आप सहमत हैं सतीश जी की बातों से? अवधेश कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बात का तो सतीश जी सीनियर पद, मेरी आवाज नहीं जा रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए सर। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आ रही है। देखिए, अब सतीश जी तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सच्चाई को गलत साबित करने के लिए ये बता रहे हैं कि देश में नक्सलियों के बराबर हिंदू फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। आप बताइए, कहाँ गैंग बना के, जंगलों को घेर के, नेताओं को घेर के दूसरे ग्रुप मार रहे हैं, मुक्ति की घोषणा कर रहे हैं। अब इस ढंग से अगर एक्सट्रीमिज्म की बातचीत टेलीविजन पर होगी, एक पत्रकार के द्वारा खुलेआम होगी, तो ये तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकता ना। डिबेट तो तर्क और तथ्य के आधार पर होगा। आपको अगर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता से विरोध है, वो आप करिए, आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या इस देश में एक इस्लामिक टेररिज्म, अब जो भी कहिए, जिहादी टेररिज्म और माओवाद को छोड़कर क्या किसी भी विचारधारा ने कभी भी उस प्रकार से आतंकवाद अपनाया है जो जिसके नक्सली की एक बात ये कर रहे हैं कि उसको बोल देते? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत आपत्तिजनक है कि इतने वरिष्ठ लोग इस प्रकार से गैर जिम्मेवार तरीके से और तुलना करते हैं। बाकी आपका विरोध करने का अधिकार है, करिए, वो आपका अधिकार है। माने बहुत खतरनाक स्थिति है। और यही मानसिकता जो है ना, देश में माओवाद की मानसिकता को पोषित करता है। अर्बन नक्सल सब जो बार बार करे, अर्बन नक्सल सब तो सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया? जब गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने प्रयोग किया था। बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि एक नक्सली से हम वहां लड़ रहे हैं। और दूसरे ये जो अर्बन नक्सल हैं, वो आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ रहे हैं। कोई पहली बार ये शब्द नहीं आया है अर्बन नक्सल। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश में एक उदाहरण लीजिए कि कैसे मार्क्सिस्ट और माओवादी देश का नाश किया है इन लोगों ने।
अपने देश के इतिहास या पॉलिटिकल थॉट को देगा। आप मार्क्स पढ़िए, लेनिन पढ़िए, माओ पढ़िए, स्टालिन पढ़िए, वो सब पढ़ लीजिए, लेकिन आपको गौतम मुनि, कपिल मुनि, वेदांत के दर्शन कहां मिलेंगे? वो दर्शन शास्त्र में केवल मिलेगा। आपको महर्षि अगस्त का, जनक का राष्ट्रवाद, जनक याज्ञवल्क्य का राष्ट्रवाद, आपको पतंजलि, पाणिनि, कहीं पॉलिटिकल थॉट में, इकोनॉमिक थॉट में मतलब आपको नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने पूरा, तीसरी लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने जब हिस्ट्री लिखने के लिए कमिटी बनाई तो नूरुल हसन को उसका अध्यक्ष बनाया, और उस समय डिबेट में सतीश जी को याद होगा, वो भी उस समय स्टूडेंट थे। हर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार होता है कि भारतीय इतिहास लेखन की वही सही प्रवृत्ति होगी जो मार्क्सवाद पर आधारित होगी, और पूरी किताब लिख दी गई और 712 से लेके 1000 ईस्वी तक का इतिहास खत्म कर दिया गया। तो जो माइंडसेट उसमें था, वो माइंडसेट माओवाद को महिमा मंडित करता था। और इस समय भी देश में आप देखिए कई तरीके के हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मतलब सतीश जी के इस प्रकार की तुलना से। विरोध एक अलग पक्ष होता है, लेकिन नक्सलियों से और टेररिज्म से इसकी तुलना करना, जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया हो, जिसने चलते हुए बम और बारूदी सुरंग बिछाते हो, उनसे आप तुलना कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्दी से जवाब दीजिए। जी, अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, देखिए एक माथा में भी बारूद होता है, दिमाग में, और अंधभक्ति अगर होने लगता है तो वो बारूद ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है, चरमपंथ है, वो सही है। वो भी उतना ही निंदनीय है जितना सभी प्रकार के ये जो चरमपंथ है वो है, जिसमें तो नक्सलिज्म भी शामिल है। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप पूछिए अवधेश जी से कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता तो आज यह 80वां नहीं होता। और क्या इस बार कम से कम क्या भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, उसको लेकर कोई समारोह हुआ? तो ये आंख बंद करके राष्ट्रवाद नहीं होता है। और आप अर्बन के जगह शब्द ले आइए, दिमागी या जो ले आना ले आइए, आप कारणों पे जाइए, मूल पे चोट कीजिए। हम सब साथ हैं। ठीक, विजय जी, ये नया टर्म आज आया है, मतलब दिमागी नक्सलवाद। जिनके दिमाग में, जिनके जहन में नक्सलिज्म हो, ऐसे लोग कहां रहते हैं, कहां मिलते हैं, कौन हैं? इसके बारे में क्या जानकारी है सरकार के पास, पार्टी के पास? विद्यानाथ जी, मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास है। आजकल तो मीडिया में इतना सब कुछ छाया रहता है। जो वक्तव्य आते हैं, जो उमर खालिद का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों को फांसी देने के खिलाफ रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, जो चिकन नेक में पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से काटने की बात करते हैं, और उनका कोई सड़क के ऊपर, मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर बैठकर समर्थन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप मुझे बता दीजिए। जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं लगातार, देश में विदेश में, ऐसे लोगों को क्या, ये तो दर्शक तय कर लेंगे खुद। और सतीश के सिंह जी, देखिए इनका आज मुखौटा उतर गया। मैं बड़ा दुखी हुआ। ये बड़े, मुझे लगता है इतने सीनियर है हमारे से बहुत ज्यादा, लेकिन इन्होंने किस तरह से तुलना दक्षिणपंथी, अरे भाई मुझे बताइए, यहां गले काट दिए गए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई, कश्मीर को जबरदस्ती कब्जाने वाली बात की गई, उन लोगों को छिपाने के लिए सतीश के सिंह जी, जो भारत की संस्कृति है, जो विरासत है, उस विरासत को किस तरह से गाली देने का काम कर रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के।